हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th अकाउंटेंसी एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 3 रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन फर्स्ट अकाउंट इक्वेशन क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन कैसे करते हैं। भाई सेम अकाउंटिंग इक्वेशन ही हमें बनाना है। फॉर्मेट आपको पता ही है क्योंकि इससे पहले 1 से लेकर 6 तक के क्वेश्चन के सॉल्यूशन मैंने 2 वीडियोज़ में आपको प्रोवाइड कराया है। आपने नहीं देखा है तो लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे हम आज। ये है क्वेश्चन नंबर 7। आपकी बुक अगर आपके पास अवेलेबल है बुक में देखिए, अदरवाइज आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। सो द इफेक्ट ऑफ फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑन एसेट्स लायबिलिटी एंड कैपिटल थ्रू अकाउंट इक्वेशन के थ्रू एसेट्स लायबिलिटी और कैपिटल का हमें जो है रिलेशन इफेक्ट दिखाना है। Started business with cash 1,20,000, rent received 10,000, invested in shares 50,000, received dividend 5,000, purchased goods on credit from Ragini 35,000, paid cash for household expenses 7,000, sold goods for cash costing 10,000 at 14,000। 10,000 का सामान है 14,000 में सेल किया गया, दैट मीन्स प्रॉफिट है 4,000। कैश पेड टू रगनी 35,000, डिपॉजिट इन टू बैंक 20,000। ठीक है, ये ट्रांजेक्शन्स है और इन ट्रांजेक्शन को हमें एंटर करना है अकाउंटिंग इक्वेशन में। कैसे करेंगे, पॉइंट टू पॉइंट 1 बाय हर एक ट्रांजेक्शन की एंट्री करते ही बताता हूँ। सबसे पहले फर्स्ट ट्रांजेक्शन नंबर 1 पहले देखा जाता है। ट्रांजेक्शन क्या है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। स्टार्ट बिजनेस विद कैश, बिजनेस में कैश आया और जैसे कि मैंने बताया बिजनेस में पहले जो कैश आता है वो फॉर्म होती है एज ए कैपिटल। तो यहाँ कैश और यहाँ कैपिटल। कैश आया है 1,20,000, वही सेम कैपिटल में आ जाएगा 1,20,000। फर्स्ट ट्रांजेक्शन कंप्लीट होने के बाद फर्स्ट के साथ हम इंक्लूड कर देते हैं सेकेंड ट्रांजेक्शन को। ट्रांजेक्शन नंबर 2 क्या है, रेंट रिसीव्ड। रेंट रिसीव, रेंट क्या होता है, एक इनकम होता है और इनकम जब रिसीव करते हैं तो उसको कैश में भी ऐड किया जाता है और साथ ही साथ हम इसको ऐड करते हैं कहाँ पर, कैपिटल में भी। तो रेंट रिसीव हो रहा है 10,000 और तो 10,000 हम कैपिटल में भी एंटर कर देंगे। ठीक है, तो इतना एंटर करने के बाद फर्स्ट ट्रांजेक्शन सेकेंड हम क्या इक्वेशन बनाएंगे, यानी कि दोनों को ऐड कर देंगे जो भी होगा। 1,30,000 ये हो गया और इधर भी हो गया 1,30,000। रूल क्या होता है, एसेट्स और लायबिलिटी का साइड दोनों हमेशा सेम आएगा। लायबिलिटी में कैपिटल हमने अलग से लिख दिया यहाँ पर। बेसिक रूल क्या है, दोनों साइड इक्वल होना चाहिए। ठीक है, अब इसमें हम डालेंगे ट्रांजेक्शन नंबर 3, यानी कि आपके बोर्ड में दे रखा है बुक में ट्रांजेक्शन नंबर सी। ये हो गया ए बी एंड दिस वन इज सी। ट्रांजेक्शन नंबर सी क्या दे रखा है, इन्वेस्टेड इन शेयर्स, राइट, इन्वेस्टेड इन शेयर्स। तो शेयर्स इन्वेस्टमेंट है, चाहे आप इन्वेस्टमेंट लिखो चाहे आप शेयर्स लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। और शेयर में पैसा लगाया, शेयर में कितना पैसा लगाया, द अमाउंट इज़ 50,000। तो शेयर में 50,000 पैसा अमाउंट लगाया। तो इन्वेस्टमेंट तो बढ़ा, तो लेकिन आपके पास से क्या कम हो गया, जाहिर सी बात है शेयर में पैसा लगाया तो कैश कम हो गया, तो कैश में से इसको माइनस कर देंगे। जो ब्रैकेट में लगाया वो माइनस का है, ठीक है ना। अब 1,30,000 में से 50,000 लेस कर देंगे तो कितना बचेगा, 80,000। 80,000 प्लस 50,000 और इधर कोई इफेक्ट पड़ा नहीं, इधर सेम अमाउंट है 1,30,000, राइट। अब इक्वेशन है ट्रांजैक्शन नंबर डी, क्या दे रखा है, रिसीव्ड डिविडेंड। रिसीव्ड डिविडेंड, और डिविडेंड क्या है, ये भी एक तरह का इनकम है और डिविडेंड रिसीव होता है तो ये भी इनकम है, तो कैश में भी प्लस होगा और कैपिटल में भी प्लस होगा। जो डिविडेंड रिसीव हो रहा है 5,000 रुपीज़ का, 5,000 हम यहाँ पर भी ऐड कर देंगे। तो ट्रांजैक्शन कितना हो गया इक्वेशन बनाते ही हो गया 85,000 प्लस 50,000, राइट। और इधर हो जाएगा 1,30,000
5000। ओके, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन नंबर ई। ट्रांजैक्शन नंबर ई क्या कह रहा है, इसमें है कि परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम रागनी। तो परचेज गुड्स फ्रॉम रागनी, ये नहीं दिया हुआ है कैश है किसा, अगर नेम दे रखा होता है इसका मतलब हम क्रेडिट परचेस कर रहे हैं। ठीक है, आप क्रेडिट परचेस कर रहे हैं तो इससे हमारे पास क्या आ जाएगा, गुड्स आ जाएगा। कहीं कहीं गुड्स लिखा रहता है या फिर हम इसको स्टॉक भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमारा स्टॉक बढ़ेगा, गुड्स परचेज हो रहा है तो स्टॉक बढ़ रहा है कितना, 35,000 रुपीज़ का। तो लेकिन क्योंकि उधार में परचेस कर रहे हैं तो लाइबिलिटी भी बढ़ेगी, और लाइबिलिटी में क्या बढ़ेगा, ये क्रेडिटर्स। कितना अमाउंट बढ़ जाएगा, 35,000। ओके, अब ट्रांजैक्शन बना दीजिए। ट्रांजैक्शन ये रिलेटेड हो गया, हम इसका इक्वेशन बना देंगे। बस यही है कि हर बार इसको आपको क्या करना पड़ता है, एक ट्रांजैक्शन के बाद उसको नोट करते रहना पड़ेगा। बस यही है इसमें, 1,35,000। ओके, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन नंबर एफ, पेड कैश फॉर हाउस होल्ड एक्सपेंसेस। पेड कैश फॉर हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, घर के खर्चे के लिए। घर का खर्चा क्या होता है भाई, ये तो ड्राइंग होता है। ठीक है, घर का खर्चा पर्सनल है, तो ऐसे में ड्राइंग एक्सपेंसेस है, कैश से भी माइनस करते हैं और कैपिटल से भी माइनस करते हैं। और ये है कितना, 7,000। तो 7,000 को लेस करना है आपको, यहाँ से भी और कैपिटल से भी लेस करके कितना हो जाएगा, 15 में से 7 गया बचेगा 8, दैट इज 78,000 प्लस 50,000 प्लस 35,000 और इधर हो जाएगा 35,000 प्लस 1,35,000 में से माइनस कर देंगे 7,000 तो बनेगा 1,28,000। ठीक है, अब नेक्स्ट एफ के बाद जी, सोल्ड गुड्स फॉर कैश। सोल्ड गुड्स फॉर कैश ऑफ रुपीज़ 10,000 एट रुपीज़ 14,000। क्या हुआ, 10,000 का सामान था, 14,000 में सेल कर दिया गया, वो भी कैश। इसका मतलब जितने भी सेल किया अमाउंट आया, कितना अमाउंट आया, 14,000 प्लस हो जाएगा। और 10,000 का सामान सेल कर दिया तो क्या हो जाएगा, स्टॉक में से लेस कर देंगे 10,000। अब 10,000 का सामान है, 14,000 में सेल किया गया, जाहिर सी बात है प्रॉफिट है 4,000 का। प्रॉफिट क्या करेंगे, ऐड कर देंगे कैपिटल में। तो ऐसे में हमारा नया क्वेश्चन क्या बनेगा, कैश हमारा 14,000 इंक्लूड हो गया, ऐड कर देंगे, दैट इज 92,000 प्लस 50,000 का शेयर से और प्लस 35,000 का स्टॉक था, 10,000 सेल कर दिया, बचेगा 25,000। इधर कितना हो गया, 35,000 प्लस ये हो गया 1,32,000। राइट, नेक्स्ट जी की बात है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन एच, कैश पेड टू रागनी। कैश पेड टू रागनी, रागनी कौन, क्रेडिटर, जिससे हमने परचेज किया था उसको पेमेंट किए थे, पूरा 35,000 पेमेंट किया, उसका तो हमारा कैश कम हो गया, बट हमारा क्रेडिटर्स भी कम हो गया। तो दोनों तरफ से इसको लेस कर देंगे, तो माइनस करने के बाद हमारे पास यहाँ कितना बचेगा, 57,000 कैश प्लस 50,000 प्लस 25,000। क्रेडिटर्स पूरा ख़त्म हो गया, 0, और हमारे पास केवल कैपिटल बचा 1,32,000। ठीक है, अब है लास्ट ट्रांजैक्शन, डिपॉजिटेड इनटू बैंक। बैंक में अमाउंट जमा किया, डिपॉजिटेड इनटू बैंक। बैंक में जमा करने का मतलब समझते हैं ना, कि बैंक एक नया कॉलम है, हमारा एसेट साइड में आ जाएगा। बैंक में जमा हो रहा है अमाउंट 20,000। अगर बैंक में जमा हो गया जाहिर सी बात हमारा कैश कम हो जाएगा 20,000 से, तो 20,000 को कैश में से माइनस कर देंगे। और जो फाइनल इक्वेशन बनेगा वो कितना हो रहा है, दैट इज़ 37,000 का कैश, 50,000 का शेयर्स,
25,000 का स्टॉक और 20,000 का बैंक बैलेंस। और इधर हमारे पास हो जाएगा ओनली 1,32,000 का कैपिटल, नो लाइबिलिटीज़। अब फाइनली क्या करना होता है, दोनों साइड का इधर तो कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, तो इसको ऐड कर देंगे। ठीक है, टोटल करने का इसका टोटल लाइबिलिटी के बराबर होना चाहिए, ऐड कर दीजिए सबको। तो इधर कितना आ जाएगा, यहाँ पर भी आएगा 1,32,000। इसका मतलब बोथ साइड आर इक्वल, तो ये अकाउंटिंग इक्वेशन कंप्लीट है। ठीक है, बस बीच में से आप क्या कर दीजिए, एक लाइन खींच देंगे। ठीक है ना, कंप्लीट अकाउंटिंग इक्वेशन। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है ये। शो द इफेक्ट ऑफ फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑन द अकाउंटिंग इक्वेशन। इफेक्ट क्या है, बेनोज स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, गुड्स एंड बिल्डिंग, तीनों आइटम से बिजनेस शुरू करता है। इनकी इन तीनों को हम एंटर करेंगे एसेट साइड में और टोटल चला जाएगा कैपिटल में। ठीक है, इसके अलावा जो बाकी आइटम्स दे रखे हैं वो इस तरह से दे रखे हैं। ठीक है, आइटम्स देखिए, ही परचेज गुड्स फॉर कैश, ही सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 20,000 एट 35,000, he purchased goods from Rahul 55,000, he sold goods to Varun costing 52,000 at 60,000, right? He paid cash to Rahul in full settlement, salary paid, received cash from Varun in full settlement। full settlement का मतलब कितना उससे मिलना था उसको इतना मिला है। ठीक है, और रेंट आउटस्टैंडिंग है, प्रीपेड इंश्योरेंस है, कमीशन रिसीव्ड है, अमाउंट विड्रॉन बाय हिम पर्सनल यूज 20,000, डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन बिल्डिंग 10,000, फ्रेश कैपिटल इन्वेस्टेड, बाद में फ्रेश कैपिटल लगाया गया है, और परचेज गुड्स फ्रॉम राखी 10,000। और ओवल जो है इतने सारे आइटम्स की एंट्री करनी है 1 by 1। थोड़ा लंबा अकाउंटिंग इक्वेशन बनेगा, फिर भी करना तो है ये। ठीक, कैसे करेंगे देखिए। सबसे पहले फर्स्ट बिजनेस स्टार्टेड, बिजनेस, लेकिन यहाँ पर जो बिजनेस स्टार्ट किया जा रहा है नॉर्मली पहले कैश से होता था, लेकिन यहाँ पर और बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, गुड्स एंड बिल्डिंग, तीनों चीज़ आ रहा है एक साथ, तो तीनों की एंट्री करेंगे हम। कैश आ रहा है 2,30,000 प्लस गुड्स आ रहा है यानी कि स्टॉक, इसमें एंट्री करेंगे हम 1 लाख प्लस बिल्डिंग भी, और बिल्डिंग की वैल्यू है 2 लाख। अब इन तीनों को टोटल कीजिए, कितना हो जाएगा 2,24,15,30,000। इन टोटल को हम क्या एंट्री करेंगे कैपिटल में। टोटल अमाउंट इज 5 लाख, सॉरी 30,000 भी है, तो ये हो गया 5,30,000, अभी गलत हो जाता, 5,30,000। ठीक है, अब इसी के साथ हम इंक्लूड करेंगे ट्रांजैक्शन नंबर 2, ही परचेज गुड्स फॉर कैश, परचेज गुड्स फॉर कैश, गुड्स परचेज किया, इसका मतलब स्टॉक बढ़ेगा। ठीक है ना, गुड्स कितने का परचेज किया उसने, 50,000 रुपीज़ का, तो 50,000 का हमारा स्टॉक बढ़ जाएगा। लेकिन कैश परचेज किया मतलब हमारा कैश कम हो जाएगा। ठीक है, अब कैश कम हो गया तो फाइनल जो इसके बाद जो इक्वेशन बनाएंगे हर स्टेप के बाद, ये हो जाएगा हमारे पास 1,80,000 प्लस 1,50,000 प्लस 2 लाख। ठीक है ना, और इधर कोई इफेक्ट पड़ा नहीं पड़ा, इधर से जैसा है सेम एंट्री कर देंगे 5,30,000। राइट, ट्रांजैक्शन नंबर सी, ये था ए बी और ये हो गया सी। ही सोल्ड गुड्स ऑफ ₹20,000 फॉर 35,000। 20,000 का गुड्स है, 35,000 में सेल किया गया। कुछ नहीं लिखा है किसको सेल किया, कैश। जब कुछ नहीं लिखा होता है वो कैश मानते हैं। इसका मतलब हमारे पास 35,000 आ गया है। ठीक है, और 35,000 आ गया है, 20,000 का गुड्स सोल्ड किया था, स्टॉक में से 20,000 को क्या कर दो, लेस कर दो। दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है, इधर हो गया 20,000 और इधर हो गया 35,000, नहीं ओवरऑल 15,000 का डिफरेंस है, यानी कि 15,000 का प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट को ऐड कर देंगे कैपिटल में। तो ऐड करने के बाद इक्वेशन क्या बन रहा है, इधर हो गया 2,15,000 प्लस
स्टॉक कम हो गया 1,30,000 प्लस बिल्डिंग एज इट इज़ सेम है, और इधर हो गया हमारा 5,45,000। ठीक। ट्रांजैक्शन नंबर डी, ही परचेज गुड्स फ्रॉम राहुल, परचेज गुड्स फ्रॉम राहुल। अब नेम दे रखा है, कैश नहीं दे रखा है, इसका मतलब क्रेडिटर्स बढ़ जाएगा, क्योंकि परचेज अब करते हैं क्रेडिट पे तो क्रेडिटर्स बढ़ाता है। अब कितने का गुड्स परचेज किया? गुड्स परचेज किया राहुल से 55,000, तो 55,000 का क्रेडिटर्स बढ़ जाएगा और इधर हमारा स्टॉक भी बढ़ जाएगा 55,000 से। ठीक है, तो नया एक क्वेश्चन बनाएंगे। 2,15,000 प्लस 1,85,000 प्लस 2 लाख, इधर कितना हो जाएगा? क्रेडिटर्स हो गया, यानी कि लायबिलिटी 55,000 प्लस कैपिटल सेम 5,45,000। ठीक है, ये हो गया। आगे बढ़े, ट्रांजैक्शन नंबर ई। ट्रांजैक्शन क्या है? ही सोल्ड गुड्स टू वरुण, यानी कि नेम दे रखा है, कैश नहीं दे रखा है, तो इसको भी क्रेडिट में सेल करें। क्रेडिट में सेल करेंगे तो डेप्टर्स बढ़ता है। सोल्ड गुड्स टू वरुण ऑफ रुपीज़ 52,000 एट 60,000। वरुण को गुड्स सोल्ड किया गया 52,000 का, तो जितने का गुड्स है वो तो स्टॉक से लेस हो जाएगा। अब वरुण को सेल किया, उससे पेमेंट नहीं आया, तो इससे बढ़ेगा डेप्टर्स। ठीक है, तो डेप्टर्स कितने का बढ़ रहा है? 60,000, क्योंकि 50,000 का सामान प्रॉफिट पे बेचा। प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 8,000। जो प्रॉफिट होता है उसको हम क्या करते हैं, बेसिकली प्रॉफिट को हम ऐड कर देते हैं, कैपिटल के साथ ऐड कर देंगे। तो नया जो इक्वेशन बनेगा वो होगा हमारे पास 2,15,000 प्लस 1,85,000 में से 52 माइनस करेंगे 1,33,000 प्लस 2 लाख प्लस 60,000, इधर हो गया 55,000 प्लस 8,000 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा 5,53,000 5,53,000। ठीक है, ध्यान में रखना, ये 5,53,000 है। दोबारा लिख देता हूँ, 5,53,000। अब नया ट्रांजैक्शन आएगा ई के बाद एफ। ट्रांजैक्शन एफ है, ही पेड कैश टू राहुल इन फुल सेटलमेंट। पेड टू राहुल इन फुल सेटलमेंट। फुल सेटल का मतलब होता है जितने का देना था उतना ना देके कुछ अमाउंट कम देके सेटल कर दिया गया। राहुल को देना कितना? राहुल से परचेज़ किया था हमने कितने? 55,000 का। अब उसको पेमेंट कर रहे हैं हम कितना? 53,000 पेमेंट कर रहे हैं। 53,000 जितना पेमेंट कर रहे हैं उतना तो लेस कर देंगे कैश में से। फुल सेटलमेंट होने का मतलब राहुल तो पूरा ख़त्म हो जाएगा, यानी कि इसमें से पूरा 55,000 लेस कर देंगे। बट 55,000 देना था, 53,000 दिया, 2,000 कम दिया, तो इसका मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा? प्रॉफिट होगा, सेविंग होगा, कैपिटल में ऐड कर देंगे। ठीक है, अब इक्वेशन बनाएंगे 9। 2,15,000 में से 53 को माइनस कर देंगे तो बचेगा कितना? हमारे पास बचेगा 1,62,000। बाकी एज इट इज़ सेम उतार देंगे, 1,33,000 प्लस 2 लाख प्लस 60,000। इधर कितना हो जाएगा? इधर हो गया क्रेडिटर 0 और हमारे पास कैपिटल कितना हो गया? 5,55,000। ठीक है, अब ट्रांजैक्शन नंबर जी। जी क्या बोल रहा है? सैलरी पेड। सैलरी पेड, सैलरी कितना पे किया गया? 20,000। अब सैलरी पेमेंट एक्सपेंसेस है तो उसको लेस कर देंगे कैश से भी, साथ ही साथ लेस कर देंगे कैपिटल से भी। लेस कर देंगे, कितना बचेगा? बचेगा अमाउंट यहाँ पर 1,42,000 कैश। बाकी सेम डिक्टो उतारते रहिए, 2,60,000 और इधर कितना हो जाएगा? 5,35,000। ओके, ये हो गया जी। जी के बाद नेक्स्ट है एच।
और एच क्या है, रिसीव्ड कैश फ्रॉम वरुण इन फुल सेटलमेंट, रिसीव्ड कैश फ्रॉम वरुण, वरुण से कैश मिला। वरुण कौन है, डेप्टर्स हमारा। वरुण से फुल सेटलमेंट में कैश मिला। कितना कैश मिला वरुण से, 59,000। ठीक है, जबकि मिलना कितना था, 60,000। 60,000 नहीं मिला, हमने फुल सेटलमेंट कर दिया, यानी कि हमें पैसे क्या ये कम मिले। 1,000 का नुकसान हो गया। प्रॉफिट अगर ऐड करते हैं तो नुकसान को क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। कहाँ से, कैपिटल से। आप इक्वेशन बनाइए, 1,40,000 प्लस 59,000 तो कितना बन जाएगा, तो ये अमाउंट हो जाएगा हमारा 2,01,000, आई थिंक, हाँ 2,01,000 प्लस जैसा है बस सेम बता दीजिए, 1,33,000 प्लस 2 लाख और डेप्टस हो गया 0, कुछ नहीं बचा। और इधर क्या है हमारे पास, इधर है हमारा 1,34,000, 1,000 का लेस करने के बाद एच हो गया। एच के बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हो जाएगा आई। आई क्या है, रेंट आउटस्टैंडिंग। रेंट आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है आउटस्टैंडिंग रेंट इज लायबिलिटी। तो यहाँ पर जो है इंक्लूड कर देंगे रेंट आउटस्टैंडिंग को। रेंट आउटस्टैंडिंग, रेंट आउटस्टैंडिंग में क्या होता है, लायबिलिटी बढ़ती है और हमारा कैपिटल कम होता है। तो लायबिलिटी को तो यहाँ पर बढ़ा दीजिए, रेंट आउटस्टैंडिंग अमाउंट इज़ 3,000, बट उतना ही अमाउंट कैपिटल से क्या कर दो, माइनस कर दो। ठीक है, और इससे क्या होता है, एक नया इक्वेशन बन जाएगा। एसेट्स में कोई चेंज नहीं आया, तो जैसा यहाँ पर है 2,01,000 प्लस 1,33,000 प्लस 2 लाख, इधर हो जाएगा आपका 0 और रेंट आउटस्टैंडिंग होगा 3,000, क्रेडिटर्स हमारा कुछ नहीं था, और इधर हो जाएगा 5,31,000। ठीक है, हमारा ये पेज फिल हो गया। नेक्स्ट पेज में हम इसको ट्रांसफ़र करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है ट्रांजैक्शन नंबर जे। जे में क्या कर रहा है, प्रीपेड इंश्योरेंस, और प्रीपेड इंश्योरेंस के लिए नया आ जाएगा एसेट साइड में, क्योंकि प्रीपेड इंश्योरेंस एसेट्स होता है, तो प्रीपेड इंश्योरेंस में एसेट्स आ जाएगा, मतलब ये बढ़ जाएगा 2,000। अब प्रीपेड एक्सपेंस का मतलब होता है पहले से खर्च कर दिया। ठीक है, और जो 2,000 है वो हम कैश से भी क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। तो इक्वेशन क्या बन रहा है, 2,01,000 में से 2,000 अगर माइनस कर देंगे तो हमारे पास बचेगा 1,99,000। बाकी एज इट इज़ उतार दीजिए, और इधर हमारा हो गया 2,000 का प्रीपेड। इधर लाइबिलिटी साइड में 3,000 आउटस्टैंडिंग रेंट, क्रेडिटर्स कुछ भी नहीं है, 5,31,000। ओके, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन के, ये है कमीशन रिसीव्ड। कमीशन रिसीव्ड इनकम है, और इनकम होने की कंडीशन में ये चला जाएगा कैश में भी और कैपिटल में भी ऐड हो जाएगा। और कमीशन रिसीव्ड हो रहा है हमारे पास 13,000। 13,000 कैश में भी प्लस कर देंगे, 13,000 कैपिटल से भी प्लस कर देंगे। तो प्लस करने के बाद अमाउंट आ जाएगा कैश कितना, 1,12,000, सॉरी 2,12,000। 2,12,000 प्लस 1,33,000 प्लस 2 लाख प्लस 0 प्लस 2,000, इधर हो जाएगा 3,000 प्लस 0 प्लस 13,000 ऐड कर देंगे कैपिटल में, ये हो जाएगा 5,44,000। नेक्स्ट ट्रांजर के बाद एल। एल में कहा जा रहा है, अमाउंट विड्रॉ बाय हिम फॉर पर्सनल यूज़। अमाउंट विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज़, कितना विड्रॉ किया गया, 20,000। तो 20,000 हम लेस कर देंगे ड्राइंग कैश से भी, और 20,000 लेस कर देंगे कैपिटल से भी, और लेस करने के बाद कितना अमाउंट बच रहा है, ये अमाउंट हो रहा है हमारे पास
92,000 प्लस 1,33,000 प्लस 2 लाख प्लस 0 प्लस 2,000। इधर कितना हो रहा है 3,000 आउटस्टैंडिंग रेंट, 0 क्रेडिटर्स, और ये हो जाएगा 5,24,000 का कैपिटल। एम इज डेप्रिसिएटेड चार्ज ऑन बिल्डिंग। बिल्डिंग पर डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है, डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग। जब बिल्डिंग पर डेप्रिसिएशन होता है तो बिल्डिंग में से डेप्रिसिएशन की वैल्यू को माइनस कर देते हैं 10,000। बिल्डिंग माइनस होने का मतलब हमारा कैपिटल भी माइनस हो जाएगा, तो कैपिटल से भी 10,000 माइनस कर देंगे। तो माइनस करने के बाद ओवरऑल जो वैल्यू आएगा ये आ जाएगा 1,92,000। कैश स्टॉक है 1,33,000। बिल्डिंग 10,000 से कम हो जाएगा तो बचेगा 1,90,000 प्लस 0 डेप्टर्स 2,000 का प्रीपेड एक्सपेंसेस। इधर हो जाएगा आउटस्टैंडिंग रेंट 3,000, 0 क्रेडिटर्स, 10,000 कम हो गया कैपिटल तो बचेगा 5,14,000। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फ्रेश कैपिटल इन्वेस्टेड। फ्रेश कैपिटल इन्वेस्टेड, दोबारा से बिजनेस में पैसा लगाया गया, मतलब अमाउंट आया कैश, तो 50,000 का कैश आया है तो ये एज ए कैपिटल आया है तो कैपिटल में भी इसको ऐड कर देंगे। तो टोटल अमाउंट कितना बना, ये बन गया ये हो गया 2,42,000। ओके, 2,42,000 प्लस 1,33,000 प्लस 1,90,000 प्लस 0 प्लस 2,000। इधर कितना हो गया 3,000 प्लस 0 प्लस 5,64,000। नाउ द लास्ट ट्रांजेक्शन ओ, परचेज गुड्स फ्रॉम राखी। परचेज गुड्स फ्रॉम राखी, नेम दिया हुआ है, कैश नहीं दे रखा, इसका मतलब क्रेडिटर्स है। क्रेडिटर्स के कॉलम में उतना अमाउंट बढ़ा देंगे जितना परचेज किया, दैट इज़ 10,000। और गुड्स परचेज किया है तो स्टॉक में ऐड कर देंगे 10,000। ये हो गया, अब कोई ट्रांजेक्शन बचा नहीं है, दैट मीन्स फाइनल ट्रांजेक्शन बनाएंगे, फाइनल इक्वेशन बनाएंगे। ये हो जाएगा 2,42,000, इधर इस वन फाइनल इक्वेशन 2,42,000 प्लस 1,43,000 प्लस 1,90,000 प्लस नो डेप्टर्स 2,000 का प्रीपेड एक्सपेंसेस है। यहाँ पर आउटस्टैंडिंग रेंट है 3,000 का, क्रेडिटर्स है लास्ट में 10,000 एंड कैपिटल है 5,64,000। बचा क्या है काम ये बचा है कि हम इसका टोटल कर देंगे, ठीक है ना। टोटल निकालेंगे, दोनों का इक्वल होना चाहिए। इधर आ जाएगा 5,77,000 और इधर का भी टोटल आ रहा है तीनों का 5,77,000, बोथ आर इक्वल। हम बीच में से एक लाइन खींच देंगे ताकि लायबिलिटी और एसेट्स अलग अलग दिख जाए, ठीक है ना। ये हमारा कंप्लीट इक्वेशन हो गया, ठीक है। कोई डाउट रह गया तो बेझिझक कमेंट बॉक्स में आइए और कमेंट करके बताइए। थैंक यू एवरीवन।